बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन, पुराने पाकिस्तान से आपको खुशामदीद कहता हूं। वसीम मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। स्पेशली कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है वो करते रहते हैं, लेकिन इन केसेस के हवाले से जो आजकल में चल रहे थे इंतखाबात के अल्तवा वाले, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसके ऊपर जो है हम इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट में होते थे। एक तो फैसला आ गया, आप लोगों ने सुन लिया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया और कहा कि जी इंतखाबात करवाए जाए, इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। लेकिन उसके फौरन बाद 2 बजे एक बेंच बना, 6 रुकनी बेंच था, और उसने जो काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया था, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, उसको भी जो है कलअदम करार दे दिया है। मैं उसके हवाले से स्पेसिफिकली इसके ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा। वसीम भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं चाहता हूं कि जो पिछला फैसला आया है, यानी कि इंतखाबात के अल्तवा वाला, जिसमें ये बाकायदा तौर पे कहा गया है कि जी इंतखाबात हर हाल में होने हैं, पहले तो ये बताइएगा उस फैसले को कबूल ना करने का कोई ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है? राना सनाउल्लाह साहब भी कह गए कि जी एमरजेंसी का ऑप्शन है, वज़ीर कानून साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन क्या हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है हर हाल में तस्लीम करना है, या हुकूमत कुछ भी कर सकती है? अच्छा, आजकल ना शायद भाई जो हुकूमती शख्सियात के बयान हैं, अगर मैं सिर्फ आपको राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान जो फ़रूख शहबाज बड़ाइच के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैं ये तासुर ले सकता हूँ कि ये अब किसी नैज पर भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें अब सियासी मौत नज़र आ रही है। मगर जब मैं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला देखता हूँ, तो किसी सूरत ये लोग नहीं भाग सकते अब इंतखाबात से। देखिए, इनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि जी वो अज़खुद नोटिस का 1 मार्च का भी तो फैसला आया था, उस फैसले में और इस फैसले में जमीन आसमान का फर्क है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि आप सदर मुमलिकत से मिलें, इंतखाबात की एक तारीख अनाउंस करें। वो सिर्फ इतना था। अब इंतखाबात की तारीख से लेकर, स्केड्यूल से लेकर, तारीखों से लेकर, पैसों से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, क्या कुछ इस फैसले में नहीं दिया गया। और उसके बाद अगर किस दुनिया के ऐसे मुल्क में होता है कि जहां अदालतें, ये तो फिर अदालत उज़्मा है, वो फैसला करे और मौजूदा वक्त की हुकूमत ना माने। ये सिर्फ शोर था, ये सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिश थी, ये सिर्फ मीडिया का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी कि नहीं, हमने डट जाना है, हमने लड़ना है, कंट्रोवर्शियल करना है। आज वही तारीख दोहराई गई। यकीन करें, जब मैं सुबह यहाँ पर आया ना, राना सनाउल्लाह साहब जब एंटर हुए तो उनके साथ उनके कारकुनान थे, तो 97 में जो हमने फुटेजेस देखी हैं, तो मुझे वो भी तारीख याद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब फैसला हर सूरत मानना पड़ेगा। ये जो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे मीडिया पे नैरेटिव भी नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, कैसे नहीं माना जाएगा, कौन नहीं मानेगा? किसी की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, आज के फैसले को, पर्टिकुलरली आज के 6 सफ़ों के 11 पैराग्राफ के इस फैसले को कोई वायलेट करे। अच्छा, मुझे एक वसीम भाई एक बात बताएं, एक बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी, जो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून से जिनकी मोहब्बत ज़्यादा है, वो एक बात कर रहे हैं कि जी सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। एक तो ये चीज़ क्लियर कर दें जो मुझे पता चली है, वो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी 1 से 14 मई 15 मई के दरमियान किसी भी तारीख में इलेक्शन करवा दे। तारीख उन्होंने फिक्स नहीं की। और दूसरा ये बताएं कि जी सदर पाकिस्तान का तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें फैसला नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो मेरा ख्याल से इलेक्शन कमीशन के मामले को चेक किया है, रिव्यू किया है कि उसके पास क्या है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। नहीं, अच्छा, इस चीज़ को वाज़े कर लें, जो SMC 2023 1 सो मोटो 1 था, जो ये 22 फरवरी को लिया गया था, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़े क्लियर कर दी गई थी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख दी। वो किस वजह से थी कि गवर्नर तारीख नहीं दे रहे थे, क्योंकि गवर्नर की वहां पर प्ली थी कि मैंने असम्बलियों के ऊपर उसकी जो तहलील थी उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, 48 घंटे पूरे हुए, खुद ब खुद तहलील हो चुकी, लिहाजा अब मैं तारीख नहीं देता। फिर उसके बाद जो एक सेक्शन के तहत सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी, तो आपको याद होगा कि पंजाब की हद तक उनकी तारीख दुरुस्त मानी गई थी, और KP की हद तक सदर मुमलिकत ने खुद अपनी तारीख वापस ले ली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर। एक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सदर मुमलिकत ने जो 30 अप्रैल की तारीख दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त दी थी। अब आज ये देखें, आपके जैसे ही बेंच आया है, उसने फैसला सुनाना शुरू किया है, तो उन्होंने एक बात बड़ी वाशिगाफ अल्फाज में क्लियर की है। पंजाब में इंतखाबात का पुराना शेड्यूल उन्होंने बहाल किया है, कोई नया शेड्यूल नहीं दिया, पुराना शेड्यूल बहाल किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शेड्यूल बहाल किया। फिर उन्होंने ये कहा कि 30 अप्रैल की तारीख थी पोलिंग की, अब वो पोलिंग की 30 अप्रैल से 14 मई कर दी गई है। 13 दिन ज़ाये हुए हैं इस प्रोसेस में। जी हाँ। और प्रोसीडिंग में भी हमने देखा कि जजेस का माइंडसेट यही था कि शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इलेक्शन कमीशन कतई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ है। माजी में भी इसके प्रेसिडेंट हैं, नजीरें हैं, अदालती फैसले हैं। अगर 88 में 89 में इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर हुए थे, तो इस बार भी हुक्म आ गया। तो ये बातें क्लियर हैं कि सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हुक्म आ गया। तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अगले बेंच के ऊपर चले जाते हैं, जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरन जो ही समाअत खत्म उन्होंने कहा जी एक और बेंच बनाते हैं। काजी फायजी साहब ने जो फैसला दिया था सर्कुलर के जरिए जिसको वो किया गया था, और फिर एक मामला भी चला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वाला, एक लंबी उसकी वो है। आज रजिस्ट्रार साहब आए हुए भी थे, उन्होंने चार्ज भी नहीं छोड़ा। तो मुझे ये बताइएगा कि उसकी क्या जो है आगे इम्प्लीकेशंस होंगी, आगे आने वाले दिनों में कैसे वो उस फैसले को देखा जाएगा और आगे क्या असर हो सकता है उसका? अच्छा शाहिद भाई, देखें ये मेरे लिए ना बड़ा खतरनाक था कि पिछले कुछ दिनों के वाकयात में देखूं, काजी फायज ईसा 29 नवंबर को इसी अस्कुद नोटिस का फैसला देते हैं, हुकूमत अगले दिन क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले लेती है। अच्छा, फिर काजी फायज ईसा रजिस्ट्रार को खत लिखते हैं, हंगामी इजलास बुलाया जाता है फेडरल कैबिनेट का और उन्हें कानून साजी और उन्हें चार्ज छोड़ने का कहा जाता है। ये तासुर इंतहाई खतरनाक था, जैसे हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा को वक्त से पहले ही चीफ जस्टिस मान चुकी है। तो आज के दोनों फैसले, ये जो बेंच की दूसरी तश्कील हुई है उस पर भी आता हूँ और पहला भी, चीफ जस्टिस ने एक खुला पैगाम दिया है कि आई एम द बॉस, आई एम द मास्टर ऑफ रोस्टर। हाँ जी, हाँ जी, आज फिर उन्होंने अपने फैसलों से बता दिया ना, आई एम द मास्टर ऑफ रोस्टर, मैं चीफ जस्टिस हूँ और मेरे सवाबदीदी अख्तियार मैं इस्तेमाल करूंगा। अब आ जाते हैं उस 6 रुकनी बेंच की जानिब। देखिए ये मामला वहां से शुरू होता है जब एक 100 मोटो नोटिस था हाफिज कुरान के ऊपर, जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसी के ऊपर, हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसके ऊपर चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। एक सर्कुलर जारी हुआ, फिर उसी सर्कुलर के तनाजुर में रजिस्ट्रार का खत लिखा गया, उसी तनाजुर में ही फेडरल कैबिनेट ने वापस लिया। तो आज जब वो केस सुना गया है तो पीएमडीसी के वकील थे, उन्होंने आके बताया है कि हमारे पास तो ये 100 मोटो लागू ही नहीं है। वजह उन्होंने बताई है हमारा अपना एक्ट है। अच्छा। वजह उन्होंने बताई है कि 2018 से पहले 20 नंबर दिए जाते थे, बाद में कभी नहीं दिए गए। वजह उन्होंने बताई है कि प्योरली मेरिट पे होता है। बेचारे हाफिज को 20 नंबर नहीं मिले, इस वजह से ये सारा रोला हुआ है। हाफिज को अब नंबर नहीं मिल रहा है मजीद। तो वहां पर फिर ये बात हुई, जस्टिस मुनीब ने कहा कि मैं हाफिज के मामले, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं हाफिज के मामले बड़ा वरीड था, यकीन करें। मैं उस दिन ऑफिस में बैठ कर डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा इधर रोला पड़ गया, उस बेचारे जिसके 20 नंबर है वो रह गया बीच में। हाफिज साहब को अब यकीन करें कि वो खुद भी देख रहा है कि मेरे नंबर कुछ है भी, एक भी बचा है, ये नहीं वो मंफी भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो खैर, अच्छा वहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बात बड़ी वाशिगाफ अल्फाज में कही। उन्होंने कहा कि तो फिर आपका मतलब है कि ये जो 100 मोटो लिया गया था ये ही गलत लिया गया था? जिस पर पीएमडीसी के वकील ने कहा जी हाँ दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा, तो बड़ी तकनीकी मामले पर, जैसे तकनीकी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया गया था ना, जो जजेस की नजरियाती तकसीम चैम्बर्स तक थी, फिर वो जुडिशल ऑर्डर तक और खुली समाअत तक और पब्लिक डोमेन में ये लोग लाए थे, हुकूमत लाई थी ना। आज उसी नुक्ते पे उन्होंने कहा है कि जी फिर हम वो 100 मोटो खत्म करते हैं, वो 100 मोटो निपटाते हैं। इन आसान अल्फाज में वो 100 मोटो आज अदालत ने वापस ले लिया, रिवर्स हो गया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसी में तनाजुर में चीफ जस्टिस सवाबदीदी अख्तियारात पे पाबंदी लगी थी, उसी 100 मोटो में खत्म। ठीक है, जो रजिस्ट्रार के लिए काजी साहब ने खत लिखा था वो खत्म। और उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम कुछ मेरे कानून सीनियर वकला है उनके हम बहस हो रही थी, उन्होंने कहा मोअज़्ज़ज़ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उनके बारे में कि ना सिर्फ उन्होंने चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात पे वहाँ पर थोड़ी सी डंडी मारी थी, क्योंकि आज जब फैसला आ चुका है तो पब्लिक डोमेन में फैसले पर हम भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उस तरफ डंडी थी बल्कि हाफिज कुरान को 20 नंबर देने के टेक्निकल जो ओरिजिनल मामला था वहां पर भी काजी फायज ईसा कुछ ऊपर नीचे कर चुके थे। और फिर जब उठने लगा ना ये बेंच, उस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस केस के दीगर पहलुओं पर भी हम एक तफसीली तहरीरी फैसला जारी करेंगे। आएगा, अभी तो सिर्फ वो उन्होंने सिर्फ उठते हुए कहा कि हमने 100 मोटो वापस ले लिया, लेकिन अब इस चीज पे देखें दीगर पहलुओं पर, अब वो दीगर पहलुओं का हाथा कहां तक करते हैं ये होपफुली आज शाम तक कल तक एक शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। मगर उससे भी बढ़कर आज सीजे के बारे में कहा जा रहा था कि वो फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना रहे कि उनके जो जजेस हैं ना, जो कहा जाता है कि जो बंदियाल साहब के लाइक माइंडेड जजेस हैं वो शायद उनके साथ नहीं है। मगर जब वो 6 बैठ चुके, सीजे खुद अलग थे और 8, तो आज उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी बाकायदा तौर पर शो कर और कल से वो सर्ट भी कर रहे हैं अपने आप को, बाकायदा हियरिंग में भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया वसीम भाई हमारे साथ थे। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से भी और जो मामलात हैं उनके हवाले से भी अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।